नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मन लगा करके जो है आप लोग अपना क्लास करते रहिए और रेगुलर आप लोगों की पढ़ाई आवश्यक है। आप लोगों का नया ऐप भी बन चुका है जिसके माध्यम से कुछ ही दिनों में उसे पढ़ाई में शुरू करने वाला है। इसलिए आप लोग को रेगुलर बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस ढंग से पढ़ाई हम लोग करें। तो देखिए, पिछले क्लास में जो है हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में देखे थे और उसमें देखे थे कि किरचॉफ लॉ के सहारे जो है हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कैसे प्राप्त करते हैं, उस पर ही आधारित आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले उसको समझिए थोड़ा सा। आज देखिए, यह आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का हम फिगर लिए हुए हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये R1 रेसिस्टेंस है, R2 है, R3 है, R4 है और BC साइड के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। यदि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहता है, मतलब कि Ig बराबर 0 हो, तो ऐसे ब्रिज जो है बैलेंस ब्रिज कहलाते हैं। देन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज। ऐसे ब्रिज को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ब्रिज कहते हैं। कब? जब इससे कोई करंट पास नहीं करता है। दूसरा नंबर कि यदि इससे करंट पास करता है तो ऐसे ब्रिज को हम लोग अनबैलेंस ब्रिज कहते हैं। अनबैलेंस ब्रिज कहते हैं अगर करंट पास करता है तब। और बैलेंस का कंडीशन हम लोग लिखे थे कि R1 बटा में R2 बराबर R3 बटा में R4 होता है। माने इतना बटा में इतना इज इक्वल टू R3 बटा में R4 यदि बराबर है तो आप लोगों को समझ लेना होगा कि Ig से कोई भी करंट जो है पास नहीं करेगा। ऐसे ब्रिज को हम लोग बैलेंस ब्रिज कहते हैं। तो आज हम लोग इस पर कुछ पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद में आगे कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। अब आप लोग इसका आंसर समझ गए होइएगा क्योंकि पिछले क्लास में किरचॉफ लॉ में आपको बताए गए हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम जो है किस पर आधारित है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। आंसर में लिख दीजिए, चॉइस नहीं देंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पोस्ट में लिख दीजिएगा आप लोग हिंदी में कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस रूल पर आपका जो है किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आइए। किरचॉफ सेकेंड रूल इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को बताए हुए हैं। आंसर सोच लीजिए मन में कि क्या होना चाहिए और तब आंसर आप लोग लिखिए कि देखिए कि सोचे हैं वह सही है कि नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लीजिए। तो लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर सेकेंड रूल जो है आधारित है। इसको हिंदी में कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इसको नोट कर लीजिए। तब एक और क्वेश्चन देते हैं। थर्ड, सेकंड क्वेश्चन था। अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन लिखिए। थर्ड क्वेश्चन में लिखिए
व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन थर्ड क्वेश्चन लिखे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। The main uses of व्हीटस्टोन ब्रिज इज। अब आप लोग सोचिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम आपको कहे थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस होते हैं, जिसमें से कि 3 रेसिस्टेंस का मान जो है ज्ञात होता है और चौथा अज्ञात होता है। और हम लोग बैलेंस कंडीशन प्राप्त करके चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किए थे। इसका अर्थ हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग जो है रेसिस्टेंस को मापने में होता है। तो इसका आंसर लिखिए, प्रतिरोध को मापने में, प्रतिरोध को मापने में, टू मेजर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। कभी कभी आपको परीक्षा में दे देता है कि इससे हाई रेसिस्टेंस मापा जाता है कि लो रेसिस्टेंस मापा जाता है, कि हाई और लो रेसिस्टेंस दोनों मापा जाता है, कि नन ऑफ दीज, ऐसे भी चॉइस दे देगा। तो आप लोग को उस समय कहना होगा कि इससे जो है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है। हाई एंड लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस बोथ, माने दोनों रेसिस्टेंस को जो है हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के सहारे मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं आपको, लिख लिए होइएगा आप लोग अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तेजी में हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन देते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज also known as किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। प्रथम नियम कहलाता है। किरचॉफ के फर्स्ट नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए आंसर में, इसे जंक्शन थ्योरम कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जंक्शन थ्योरम। क्यों जंक्शन थ्योरम कहते हैं, क्योंकि यह नियम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के जंक्शन पर ही अप्लाई होता है, और जंक्शन वह पॉइंट होता है जहां बहुत सारे धारा जो है एक दूसरे से मिलते हैं या उस पॉइंट से जो है बाहर निकलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। 5 क्वेश्चन पर देखिए कि किरचॉफ सेकेंड रूल इज ऑल्सो नोन एज, किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है। अब इसका भी आंसर आप लोग अब जान गए होइएगा, सोच लीजिए मन में। तो आंसर लिखिए आप लोग कि इसे लूप थ्योरम कहते हैं, लूप थ्योरम।
लूप थ्योरम को ऐसे बंद पास का नियम भी कहते हैं, बंद पास नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, 6 क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। छठा क्वेश्चन, किरचॉफ का लूप थ्योरम किस नियम का व्यापक फॉर्म है? व्यापक रूप है, लिख दीजिए हिंदी में, व्यापक रूप है। किरचॉफ सेकेंड रूल, जिसको कि आप लूप थ्योरम कहते हैं, इज indicates which of the following law, यानी इनमें से किस लॉ को व्यक्त करता है, चाहे उसी का जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसे कह सकता है आपसे, जिसमें मान लीजिए कि बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम दे देगा, लेकिन आप लोग देखिए कि उसमें जहाँ भी लॉस या गेन किए हैं रेसिस्टेंस के पास, तो वहाँ भी बराबर आई आर या तो लॉस हुआ है या तो उतना ही गेन हुआ है, और भी बराबर आई आर यह सूत्र जो है हमेशा ओम के नियम से प्राप्त होता है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसका आंसर हम लोग लिख देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम के नियम का व्यापक फॉर्म है। कारण है कि या तो भी बराबर आई आर जो है इतना ही लॉस होता था या इतना ही जो है गेन होता था। नोट कर लीजिए, तब एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। देखिए क्वेश्चन एक देखिए कि एक सर्किट ऐसे दिया हुआ है, तीन ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है। यहाँ ए है, यह बी दिया हुआ है, यह सी है, यह डी है। आपसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ए गैल्वेनोमीटर देखिए क्वेश्चन में दिए हैं आपको, ये जो परिपथ आपको दिए हैं इसमें कहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी, यानी कितनी धारा, कितने एम्पियर की धारा जो है इससे प्रवाहित होगी। तो देखिए ऐसे तो डायग्राम ही देख करके आप लोग को स्पष्ट मालूम हो गया कि हीटस्टोन ब्रिज का हम डायग्राम दे दिए हैं, तो आसान क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपको कुछ अब करना नहीं है, पहले देखना है यही कि कहीं जो ब्रिज जो दिया हुआ है वह बैलेंस ब्रिज है कि अनबैलेंस ब्रिज है।
तो देखिए सीधा सीधा देखिए 3/6, 3/6, 4/8। अगर आप कटाते हैं तो 2 बार में, भी 2 बार, मतलब कि 1/2 बराबर 1/2। ये बैलेंस का कंडीशन है। और जब बैलेंस कंडीशन है तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा 0 होगी। गैल्वेनोमीटर से हम कहे हैं कि उस स्थिति में बैलेंस के कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि IG इक्वल टू कितना, 0। इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए। पाँच 500 ओम है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस है जिसका मान है 500 ओम, और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, एथी रेसिस्टेंस है, इसका भी मान है आपका 500 ओम, और इसके बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, इसका भी मान है 500 ओम। क्वेश्चन यही है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये आप लोग डायग्राम दीजिए। डायग्राम देने के बाद में क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। देखिए ऐसे देखने में तो एक क्वेश्चन आप लोग को लगेगा कि बहुत कठिन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में, खास करके कंपटीशन वगैरह में। लेकिन ये भी बैलेंस ब्रिज का ही कंडीशन है। यहाँ पर पॉइंट दीजिए A, B, C और D, 4 पॉइंट हो गया। अब उसी ढंग से यहाँ भी दे देते हैं। यहाँ मान लीजिए कि A है, एक B है, एक C है, एक D है। इस ढंग से 4 पॉइंट हम दे दिए। अब इसको जोड़ करके देखिए तो A से B के बीच में एक रेसिस्टेंस है, A से B के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ऐसे जोड़ दिए, 500 ओम उसका मान दिया हुआ है। फिर देखिए A से C के भी बीच में एक रेसिस्टेंस है, वह रास्ता नहीं है, यह दूसरा रास्ता है। A से B वाला रास्ता नहीं है कि इसे सीधे चले जाएंगे, A से C एक अलग रास्ता है। तो A से C के बीच में एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, कितना आपका 500 ओम है। फिर देखिए B से C के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, B से C के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब देखिए B से D के बीच में भी एक 500 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, B से D के बीच में 500 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। और फिर देखिए C से D के भी बीच में जुड़ा हुआ है 500 ओम का। जब आप इसी कनेक्शन को ऐसे कर दिए तो आपको मालूम हो गया होगा कि अब बैलेंस ब्रिज का कंडीशन आ गया कि 500/500 बराबर 500/500 इक्वल है। मतलब कि अब बैलेंस ब्रिज है, तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा आपकी अब क्या होगी, 0 होगी। बना लीजिए इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए।
8 ओम 8 ओम 8 ओम, सबका मान जो है आपका 8 ओम दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। आपसे क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान निकालिए। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। देखिए, इसको बनाने से पहले आपको इसमें भी आपको ऐसे तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस अभी आप लोगों को बताना है, लेकिन मैट्रिक में थोड़ा सा आप लोग जानते हैं कि आर एस बराबर क्या होता है और आर पी बराबर क्या होता है। पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग अगले क्लास में बताएंगे भी, लेकिन पहले इसमें ब्रिज में देखिए इतना अगर डायग्राम में नहीं रहता तो यहाँ ब्रिज में देखेंगे तो 8/8 बराबर 8/8 है। यह बैलेंस ब्रिज दिया हुआ है। जब बैलेंस ब्रिज है तो इस सर्किट में जो है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ऐसे सर्किट में से बैलेंस कंडीशन में इसको हटा लेंगे। अब आपका इतना डायग्राम रह गया, और जब इतना डायग्राम रह गया तो ये दोनों जो है सीरीज में है और ये दोनों जो है सीरीज में है। देखिए, एक ही लाइन में ना है और ये भी एक ही लाइन में है। ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, और फिर दोनों एक दूसरे के क्या है तो पैरेलल में है। मतलब कि 8 ओम सीरीज में है तो आर एस बराबर आपका सूत्र होता है R1 + R2। तो 8 + 8 कीजिएगा तो 16 ओम हो जाएगा। उसी ढंग से ये दोनों भी मिल करके आपका 16 ओम हो जाएगा। और 16 ओम और 16 ओम पैरेलल में है, तो आरपी बराबर सूत्र होता है कि R1 R2 बटा में R1 + R2। यह सूत्र हम आप लोग को अगले दिन प्रूफ भी करेंगे। तब इसको हल करते आप लोग तो 16 × 16 बटा में 16 + 16 हो जाता है। मतलब कि 16 × 16 बटा में 32 हो जाता है। कटाइएगा तो 16 दूनी 32 और 2 8 16 8 हो जाता है। मतलब कि अब ये चारों आपका जो हट करके अब आपका जो है यह 8 ओम ही रह गया। 8 ओम रह गया। अब आप देखिए ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, और तीनों जो है एक ही लाइन में है, मतलब कि सीरीज में है। और सीरीज में सूत्र क्या कहता है कि R1 + R2 + R3 तीन को है, तो तीनों को जोड़ देंगे। मतलब कि RAB का जो मान होगा वह आपका 8 + 8 + 8 = 24 ओम हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर एक बार हम लोग और आएंगे फिर कब, जब हम लोग सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस देख लेंगे, तब उस पर से क्वेश्चन और किरचॉफ के रूल को देखते हुए जो है दोनों मिश्रण करके जब कुछ क्वेश्चन देंगे तब आप लोगों को जो है बनाने में अच्छा लगेगा, और इसको बहुत अच्छे ढंग से बनाइएगा। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग सही ढंग से कोरोना में घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, धन्यवाद। चलो।